और उसके बाद में रावल रतन सिंह, रतन सिंह के बाद में राणा हमीर सिंह। ठीक है, यहाँ तक अपनी बातें कर चुके हैं। ठीक है, रावल रतन सिंह के टाइम पे फर्स्ट शाखा हुआ था मेवाड़ का। ठीक है, और उनके बाद में राणा हमीर सिंह आए जो मेवाड़ के उद्धारक कहलाते हैं। ठीक है, मेवाड़ के उद्धारक। इन्होंने क्या किया था कि मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ में राणा शाखा का जो है, राणा शाखा की स्थापना मेवाड़ के अंदर किसने की थी? राणा हमीर सिंह ने की थी। और वैसे मेवाड़ राणा शाखा के संस्थापक या सिसोदिया शाखा के संस्थापक या मेवाड़ में नहीं, पूरे सीधे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए कि सिसोदिया शाखा के संस्थापक कौन है? सिसोदिया शाखा के संस्थापक, सिसोदिया शाखा के संस्थापक कौन है भैया? राहब, याद रख लेना। और मेवाड़ का पूछ ले अगर कि मेवाड़ में सिसोदिया शाखा का संस्थापक कौन है, तो वो है राणा हमीर है। ठीक है, याद रख लेना इन बात को। ठीक है, अब याद करके देखो कि पीछे बप्पा रावल से लेकर के, ठीक है, आपको कितना यहाँ तक जो अपने आज तक का जो याद हो चुका। ठीक है, इससे आगे अपने आज पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपके याद आ गया होगा, बाकी पहले रिवाइज कर लिया करो पीछे का, फिर आगे पढ़ा करो, नहीं तो पीछे का भूल जाओगे और एकदम से आगे जो जो पढ़ाता जाऊँगा डेली का उतना ही याद रहेगा बस, है ना। अपने को उतना ही याद नहीं करना है भाई, पूरा का पूरा याद रखना है। ठीक है, मेवाड़ का इतिहास खत्म हो जाए तब तक अपने ऐसे होना चाहिए कि सारा का सारा इतिहास ही अपने याद पड़ा हुआ, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो राणा हमीर के बाद में इनके पुत्र हुए हैं क्षेत्र सिंह। राणा लगा सकते हो, कई जगह कई किताबों में इनका नाम खेता क्षेत्र सिंह मिल जाता है ना, खेता सिंह या खेता क्षेत्र सिंह, जैसे भी है अपने याद रख लेना है। ठीक है, क्षेत्र सिंह। ठीक है, किताबों में इनके बारे में लिखा हुआ मिलता है कि इन्होंने ये एक अच्छे ही मतलब युद्ध आक्रमणकारी थे। इन्होंने मेवाड़ के अंदर बहुत सारी उन्नति की है। क्षेत्र सिंह के काल में देखिए, ये जो मेवाड़ है, ठीक है, ये मेवाड़ है, तो जो राणा क्षेत्र सिंह हुए हैं, इन्होंने अजमेर का जो क्षेत्र है वो ये अजमेर था इस टाइप से। ठीक है, इतना बड़ा तो नहीं था लेकिन था, अजमेर का काफ़ी हिस्सा था। ठीक है ना, तो अजमेर का जो क्षेत्र था इसको भी इन्होंने क्या कर लिया था, अपने क्षेत्र में मिला लिया था। ठीक है, और इसके अलावा ये जो क्षेत्र था भरतपुर का, ठीक है, सॉरी भरतपुर का नहीं, हाड़ा चौहानों को हराया था इन्होंने, हाड़ा चौहानों को, हाड़ा चौहान हाड़ौती वाला पठार। ठीक है, हाड़ा चौहान, और ये था अपना मालवा, मालवा जो कि एमपी में पड़ जाता है ना, मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पर एक शासक हुआ, इसकी कहानी अलग से है ना, मालवा की एक स्टोरी है पूरी पूरी दिलावर खां के साथ में। दिलावर खां, दिलावर खां को मेवाड़ में कौन है? क्षेत्र सिंह है ना, तो इस क्षेत्र सिंह ने दिलावर खां को मार दिया था। यहाँ से मालवा और मेवाड़ संघर्ष शुरू होता है। ऐसी एक स्टोरी मिल जाती है छोटी सी, वो अपने इतिहास में आगे पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो ये है मालवा के दिलावर खां को मार करके यहाँ पर मतलब कि मालवा पे, एमपी पे, इस क्षेत्र पे भी किसका अधिकार हो गया था? खेता सिंह का। तो यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जो क्षेत्र सिंह है, क्षेत्र सिंह के समय में जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है ना, वो काफ़ी हद तक बहुत सारा बढ़ गया था। लेकिन ये हाड़ा चौहानों को हराया था, इनको मिलाने में, अपने अंडर करने में असमर्थ रहे थे। कारण ये था कि यहाँ पर इनके समय में, मेवाड़ के क्षेत्र सिंह के समय में, यहाँ पर जो हाड़ा चौहान, हाड़ौती, बूंदी वाला जो क्षेत्र ना, बूंदी पर इन्होंने आक्रमण किया था जिस टाइम पे, तो वहाँ पर लाल सिंह थे। बूंदी के अंदर कौन सा किला है? तारागढ़ दुर्ग है ना, तारागढ़ दुर्ग पे इन्होंने आक्रमण किया था, तिलस्मी किला जिसको बोलते हैं। तो यहाँ का शासक था उस टाइम पर लाल सिंह। ठीक है, तो अंतिम युद्ध था ये, हाड़ा, पहले मालवा हुआ, फिर अजमेर हुआ, इस प्रकार से ये 2-3 क्षेत्र हुए। और ये था 56 का मैदान। यहाँ पर 56 नालों का जो समूह है ना, वागड़ वाला क्षेत्र है जो 56 नालों का समूह है। 56 का मैदान लिख देता मैं, 56 नालों का समूह लिखने से बढ़िया 56 का मैदान। ठीक है, 56 का मैदान, इसको भी अपने अंडर में कर लिया था। सबसे पहले ये हुआ, फिर उसके बाद में मालवा वाला हुआ, फिर अजमेर हो गया, तो बचा बूंदी था, इसलिए इन्होंने बूंदी पर आक्रमण कर दिया। और बूंदी में थे उस टाइम पर लाल सिंह चौहान। ठीक है, तो लाल सिंह के साथ में युद्ध हुआ इनका, और लाल सिंह के साथ में युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर ही इनका क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। ठीक है, डेथ कैसे हो गई थी? लाल सिंह और ये दोनों पूरी तरह से घायल हो गए थे उस युद्ध के अंदर, और पूरी तरह से घायल हो गए। तो लास्ट में इनको लगा कि यार युद्ध ना ही तो ये जीतेंगे और ना ही ये जीतेंगे, दोनों नहीं जीत रहे थे, दोनों की हार हो रही थी। इन्होंने क्या किया, इनका तो था पुत्र, एक पुत्र जिसका नाम था लाखा,
लक्ष्य सिंह, ठीक है ना, लक्ष्य सिंह, ठीक है, और इनकी पुत्री थी। इन दोनों ने क्या किया, लक्ष्य सिंह का ही नाम आगे जाकर के लाखा मिल जाता है ना, तो ये इनकी पुत्री थी। इन्होंने क्या कर दिया, इन दोनों का आपस में विवाह कर दिया, यानी कि दोस्ती से डायरेक्ट ये दुश्मनी से डायरेक्ट ये क्या रिश्तेदारी में बदल गए, ठीक है। तो क्षेत्र सिंह इस प्रकार से लाल सिंह की पुत्री के साथ में पुत्र लक्ष्य सिंह का विवाह कर दिया था। और ये नाम मेरे को मिला नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, याद रखने की भी जरूरत नहीं, इसी फालतू में नाम बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इतने सारे नाम वैसे ही याद नहीं रख पाओगे, कन्फ्यूजन में आ जाओगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। और इस प्रकार से अजमेर का हाड़ा चौहान बूंदी वाला क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र और छप्पन का मैदान, ये पूरा का पूरा क्षेत्र अब क्या हो चुका है, मारवाड़ हो चुका, मेवाड़ हो चुका है, ठीक है ना। इस प्रकार से पूरा का पूरा क्षेत्र क्या हो चुका है, मेवाड़, यानी कि इतना सारा क्षेत्र किसके खेत था, क्षेत्र सिंह के समय में जो है अर्जित किया गया था मेवाड़ के द्वारा, ठीक है। तो अब मेवाड़ का इतना सारा क्षेत्र हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या हुआ था, इस युद्ध के अंदर ये दोनों के दोनों घायल हो गए थे और इसमें ये भी मारे गए थे। और अंत में यानी कि इनके विवाह के पश्चात घायल होने के बाद में क्या है कि उस टाइम पर डॉक्टर तो इतने थे नहीं, तो इसी कारण इलाज आसानी से नहीं होता था, ठीक है। तो इनकी भी मृत्यु हो गई और इनकी भी मृत्यु हो गई, ठीक है। इसके बाद में इनके पुत्र बनते हैं जो महाराणा लक्ष्य सिंह, ये है ना, यही आगे क्षेत्र सिंह के बाद में ये किसके पुत्र हैं, महाराणा हमीर सिंह के पुत्र हैं, हमीर सिंह के पुत्र हैं। और हमीर सिंह के पोते कौन है, राणा लक्ष्य सिंह, ठीक है। तो आगे के मेवाड़ के जो शासक कौन बनेंगे, महाराणा लक्ष्य सिंह बनते हैं, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आप आगे अपने राणा लक्ष्य सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब अपने बात करते हैं आगे इनके पुत्र महाराणा क्षेत्र सिंह के पुत्र जो हुए हैं राणा लाखा, इनकी बात करते हैं। तो ठीक है, इनका जो शासनकाल रहा हो 1382 से लेकर के रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ, कई बार पूछ ले तो, ठीक है। 1382 से लेकर 1421 तक इनका शासनकाल रहा है। जो वो पहले क्षेत्र सिंह हुए थे ना, उनका 1364 से लेकर था, हमीर का शासनकाल तक था 64 तक था ना, 26 से लेकर 64 तक था। तो इनका था 64 से लेकर 82 तक, ठीक है, 1364 से 1382, और इनका 1382 से लेकर 1421, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना आप, पूछे ना पूछे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन याद रखना फिर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना तो कोई ज़्यादा याद करने वाली बात है नहीं। राणा लाखा जो है, राणा लक्ष्य सिंह इनका नाम मिल जाता है। कहते हैं कि किस्मत के बड़े धनी शासक हुए हैं ये, ठीक है, क्योंकि इनको मेवाड़ के अंदर काम करीब कराए बहुत सारे मिल गए थे। एक तो मेवाड़ का इतना सारा जो क्षेत्र था वो इनके टाइम पे इनको मिल चुका था, और इसी के साथ में कहते हैं कि 1382 में तो ये शासक बने थे, ठीक है। और 1387 था ना, 1387 के अंदर मेवाड़ में, पूरे राजस्थान की बात कर लो, पड़े पानी की हमेशा से ही बड़ी समस्या रही है, ठीक है। तो 1387 के अंदर पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था इनके टाइम पे, पिछोला झील, ठीक है। कहते हैं कि चिड़ीमार और बिच्छूमार नाम के दो बंजारे थे, उन्होंने अपनी बैलों की स्मृति के अंदर, उनके 2 बैल मर गए थे, कुछ बैल मर गए थे उनके, इसी की स्मृति में इन्होंने पिछोला झील का निर्माण करवाया था, पिछोला झील का निर्माण, ठीक है ना। और वो किन के शासनकाल में, प्रश्न पूछा कैसे जाता है कि पिछोला झील का निर्माण किन के शासनकाल में हुआ था, वो 1387 था। तो वो 1387 किन का काल है, मेवाड़ के अंदर राणा लाखा का है, लेकिन निर्माण इन्होंने नहीं करवाया है, निर्माण राणा लाखा ने, निर्माण हुआ लिख देता हूं मैं, है ना, आपको इस बात से समझ आ जाएगा कि निर्माण हुआ है, करवाया नहीं गया है। निर्माण जो है महाराणा लाखा ने नहीं करवाया है, बल्कि इनके शासनकाल में निर्माण हुआ है, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। 1387 में पिछोला झील का निर्माण, ये इनके शासक बनते ही इनके इसका एक निर्माण हो चुका है। और एक ये बड़बोले बड़े थे, ठीक है ना। बड़बोले मेरे कहने से अभिप्राय ये है कि ये कुछ भी बोल देते थे, ठीक है। एक बार क्या हो गया, जैसे कि इनकी पत्नी कौन है, बूंदी की महारानी है ना, बूंदी की रानी है, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि ये छत पर बैठे थे, इनके बच्चे बुच्चे जब हो गए तब की बात है, छत पर बैठे, और क्या है कि बच्चों को तीरंदाजी सिखा रहे थे अपने बेटों को, ठीक है। तो क्या हुआ कि इन्होंने महारानी को सामने देखा, तो इन्होंने बोला कि वो देख सामने क्या है, बूंदी है, और उसके ऊपर तीर चला, वो देख बूंदी है सामने, ऐसे मतलब कि उसको बोला कि, मतलब एक तीर चलाना सिखा रहे थे, लेकिन कहा कि बूंदी समझ के तीर मार। इसी बात पे महारानी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा तुमसे वैसे तो जीता नहीं गया, ठीक है, तुमने युद्ध करके देख लिया, वैसे तो तुमसे जीता नहीं गया है, लेकिन अब तुम ऐसे जीतोगे, ठीक है ना, बच्चों से जितवाओगे। तो इस भी बात पे महाराणा लाखा को क्या है, गुस्सा आ गया, और इन्होंने बोला कि अब तो मैं पानी पीऊंगा ना, तो भी उस बूंदी को जीत करके पीऊंगा, ठीक है, उससे पहले तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। तो मंत्रियों की बैठक बुलाई,
बैठक में सभी मंत्रियों वगैरह ने, सभी ने कहा कि यार बूंदी को जीतना एक टाइम पे, उन्होंने आपस में चर्चा की, अभी तो इतना संभव नहीं है। उस टाइम पे, इनके टाइम पे, महाराणा लाखा के समय में इनके समकालीन जो हुआ बूंदी का शासक वो हमीर था, ठीक है, हमीर सिंह। तो इन्होंने बोला कि यार उसको जीतना तो संभव है नहीं, ठीक है, तो क्या किया जाए, तो राजा जी का प्रण कैसे तोड़वाया जाए। तो उन्होंने कहा मैं देखो प्रतिज्ञा कर लेके आ गया हूँ कि मैं तो अब बूंदी को जीत करके ही पानी पीऊंगा, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग को, ठीक है। तो मंत्रियों ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, आपके लिए नकली दुर्ग बनवा देते हैं, आप उसको तोड़ देना और फिर पानी पी लेना। तो इनके लिए मिट्टी का एक दुर्ग बनाया गया बूंदी का, फिर इन्होंने भाला मार करके पहले वो दुर्ग तोड़ा और फिर अपना प्रण तोड़ा। इस प्रकार से पूरी की पूरी स्टोरी थी एक, ठीक है। ये एक कहानी नहीं, हो सकता है कि इनके कान की कुछ और कहानियां रही हुई हो। एक पिछोला झील जो है ना, ये निर्माण हो चुका था इसका, ठीक है, पिछोला झील का हो गया निर्माण। पिछोला झील के बनने के बाद में इनके शासनकाल में एक नटनी नाम की घलकी नाम की एक नटनी थी। नटनी यानी कि नाटक करने वाले, ठीक है। अभी भी अपने देखते हैं ना, जो कि मतलब कल ऐसे रस्सी पर चलकर, रस्सी पर जो चलते हैं ना, रस्सी पकड़ करके बिना रस्सी को कुछ छुए हुए ऊपर रस्सी के ऊपर चलते हैं ना, ऊपर डंडा बांध करके दो साइडों में, वैसे ये घलकी नटनी थी। तो ये मेवाड़ के अंदर अपना नाटक दिखाने के लिए वहां पर आए हुए थे, ठीक। तो रोजाना कहीं ना कहीं, मेवाड़ कौन सा, उदयपुर के इलाके में, जब भी ये रोजाना कहीं ना कहीं इनका सिस्टम लगा होता था, तो इनके लोग जो भी इनके दरबारी वगैरह हुआ करते थे वो भी कभी कभी देखने चले जाया करते थे। तो वो आकर के दोबारा बातें करते, जब दरबार लगा होता था उस टाइम पर बातें करते थे कि ऐसे ऐसे उस औरत ने बिना कुछ रस्सी के पकड़े हुए और इतनी दूर चली गई थी वो, मतलब कि उस रस्सी के ऊपर चल गई, ठीक है। तो इसी बात को कई बार तो राणा लाखा ने इग्नोर किया। बाद में इन्होंने सोचा कि यार ये रोजाना क्या है उसका नाम लेकर के बैठे हैं। इनको ने एक बात कहा, क्या कर रहे हो तुम, बोले कि ऐसे ऐसे औरत है। मंत्रियों ने बताया इनको कि ऐसे ऐसे औरत है और वो बिना कुछ पकड़े हुए रस्सी पर इतनी दूर चल जाती है, रस्सी के ऊपर चलना, रस्सी के बल पर चलना, ठीक है। तो महाराणा लाखा ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, अगर इतना ही चल सकती है ना, उसको बोले कि पिछोला झील के ऊपर से चल करके दिखाए, ठीक है। तो मंत्रियों ने बोला चल जाएगी, वो बोले वो नहीं चल पाएगी। तो वो बोले, मंत्री बोले कि चल जाएगी। तो इन्होंने बोला कि चलेगी ना तो मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा, मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। क्या था उसको, करना ये था कि उसको ये जो पिछोला झील है ना, इसी पिछोला झील का ही नाम क्या है, स्वरूप सागर झील है, याद रख लेना, स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील किसका नाम है, इसी पिछोला झील का ही नाम क्या है, स्वरूप सागर झील है। इसी के अंदर जग महल बना हुआ है, जगत मंदिर बना हुआ है। बाद में तो इस पे बहुत सारे काम हुआ था, और इस घलकी नटनी का एक चबूतरा भी बना हुआ है। इस चीज को आप याद रख लेना, आगे और बताऊंगा मैं, कला और संस्कृति में भी अपने इस चीज को और पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो इसको बोला कि घलकी नटनी के लिए ये जो तो पिछोला झील है, पूरी की पूरी पिछोला झील है, और पिछोला झील के लिए नटनी के लिए क्या किया गया, ऐसे रस्सी बांध दी, बोले कि इस पिछोला झील को पार करनी है तुम्हें, ठीक है। पिछोला झील बहुत बड़ी झील है, ठीक है ना, बेड़च नदी के किनारे बनी हुई है, दो नदियों का इस पानी भी इसके अंदर आकर के गिरता है, ठीक है ना। तो इसको बोला पिछोला झील को पार करने के लिए, तो घलकी नटनी को, तो नटनी ने क्या किया, यहाँ से रस्सी पकड़ी और ये चल पड़ी, यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है ना, थोड़ी सी रही थी, झील पार कर ही देती है घलकी नटनी। फिर राणा लाखा और इनके मंत्रियों को लगा कि यार ये तो जीत जाएगी, ठीक है, जीत जाएगी मतलब पार कर देगी, तो इसको तो क्या है कि आधा राज्य चला जाएगा। मंत्रियों ने सोचा घलकी नटनी के चाकरी करने से बढ़िया है अपने इसी की राणा लाखा की करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इस रस्सी को काट दिया तो घलकी नटनी पड़ गई झील के अंदर, और झील के अंदर गिर करके ये बेचारी मर गई, ठीक है। तो फिर क्या किया था, राणा लाखा ने घलकी नटनी का एक चबूतरा बनाया था, ठीक है, घलकी नटनी का चबूतरा कहाँ पर बनाया था। इस चबूतरे का मतलब आप समझते हो क्या, जो अभी अपने समाधि बोलते हैं ना, जिसको समाधि, मतलब कि इसके ऊपर एक पूरा का पूरा एक राजा की तरह वहाँ पे छतरी बनाई गई यहाँ पर इसकी, है ना। तो चबूतरा इसी को बोलते हैं, नटनी का चबूतरा, ठीक है। ये किसके शासनकाल में बना हुआ है, राणा लाखा के काल में। घलकी नटनी का चबूतरा कहाँ पर बना हुआ है, पिछोला झील के किनारे पर बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसके काल में हुआ था 1387, पिछोला झील का निर्माण किसके काल में हुआ था, स्वरूप सागर झील का निर्माण राणा लाखा के काल में। इस प्रकार से 2-3 पॉइंट है, ये भी याद रख लेना, ठीक है ना। और एक और बात है ना, इन्हीं के समय में क्या हुआ था, एक जावर की जो खान है, जावर की खान खोजी गई थी, जावर की खान खोजी गई।
जावर की खान क्या है कि ये चांदी की बहुत बड़ी खान है, ठीक है ना। जावर की खान जो है चांदी की, एशिया की सबसे बड़ी खान है चांदी की, जावर की खान है। जो किसके काल में खोजी गई थी? राणा लाखा के समय में खोजी गई थी। उस टाइम पर पैसा और रेवेन्यू शायद कम होगा, लेकिन जैसे ही जावर की खान खोली गई तो जो है पूरा का पूरा मेवाड़ है एक समृद्धशाली क्षेत्र बन गया था, देश बन गया था एक अपने आप में, ठीक है ना। तो जावर की खान का जो मेवाड़ को बहुत सारा लाभ मिला है, इसलिए मेवाड़ की अब ये बात भी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगाओ तो लगा लेना चाहिए। ये जावर की खान वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जावर की खान किसके शासनकाल में खोजी गई थी? महाराणा लाखा के काल में खोजी गई थी। इस प्रकार से जावर की खान किसके काल में खोजी गई थी? महाराणा लाखा के काल में, ठीक है। गलकी नटणी का चबूतरा कहाँ बना हुआ? पिछोला झील के किनारे बना हुआ, ये भी बात याद रख लेना, ठीक है। ये हो गए 3-4 पॉइंट। इसके अलावा महाराणा लाखा से एक बात और याद रखने वाली है, ठीक है। इतनी याद बात आपको शायद याद हो गई होगी, ठीक है ना। जावर की खान किसके समय में खोजी गई थी? महाराणा लाखा के समय में। गलकी नटणी चबूतरा कहाँ बना हुआ है? पिछोला झील के किनारे। पिछोला झील का अन्य नाम क्या है? स्वरूप सागर झील है, ठीक है। और बूंदी के किले वाली वो बात क्वेश्चन आने वाला है नहीं, सिर्फ कहावत है, कहानियां हैं, किताब में लिखी हुई मिलती है, लेकिन आप याद रख लोगे आसानी से। मेरे को पता है आपकी याद रह जाएगी, कहानियां आप बहुत याद रख लेते हो। इसके अलावा एक बार क्या हुआ था कि मेवाड़ में दरबार लगा हुआ था, मेवाड़ में दरबार लगा हुआ था और ये दरबारी सारे के सारे यहाँ पर इस प्रकार से बैठे हुए थे और यहाँ पर चूड़ा सिसोदिया इनका पुत्र था वो बैठा हुआ था। 1421 की करीबन 1415 की बात मान लो आप, है ना, 1415 की बात। पूरा समय नहीं दे रखा है लेकिन अंदाजा लगा लो, क्योंकि 5 साल बाद में ये पूरी की पूरी स्टोरी सुनो पहले आप। ये तो है मेवाड़ अपना, ठीक है, ये है मेवाड़ और ये है मारवाड़। मारवाड़ यानी जिसकी राजधानी क्या है? मंडोर है। मंडोर दुर्ग है ना, जोधपुर वाला, जोधपुर। जोधपुर इसका प्रतिनिधि शहर है और इसको बोलते क्या है? मारवाड़। मारवाड़। तो यहां पर एक राव रणमल नाम के शासक हुए हैं। राव रणमल की बहन थी एक हंसाबाई, ठीक है। तो इस राव रणमल ने क्या किया था कि अपनी बहन का रिश्ता है ना जो वो मेवाड़ में भेजा, ठीक है, नारियल दे करके मेवाड़ में भेजा। तो जो पंडित जी थे उन्होंने नारियल क्या किया? सबसे पहले इनके हाथ में रख दिया, राणा लाखा के हाथ में रख दिया, राणा लाखा। लेकिन ये रिश्ता आया किसके लिए था? राव चूड़ा के लिए, चूड़ा सिसोदिया के लिए। ये चूड़ा सिसोदिया के लिए। चूड़ा सिसोदिया कौन है? राणा लाखा का पुत्र है, ठीक है ना। कौन है चूड़ा सिसोदिया? राणा लाखा का पुत्र है, ठीक है। तो अब ये जो नारियल आया था वो चूड़ा सिसोदिया के लिए आया था, राणा लाखा का पुत्र था, लेकिन दरबार गद्दी पर बैठे हुए थे नहीं, पंडित ने क्या किया? राव रणमल की बहन का रिश्ता सीधा ले जाकर के इस नारियल जो था ना वो इनके हाथ में रख दिया। अब राणा लाखा को इस बात पे हंसी आई कि यार मैं तो बूढ़े बारे, मेरे क्या रिश्ता करोगे, क्या शादी करोगे, ठीक है ना। तो मेरे पुत्र चूड़ा सिसोदिया को मतलब कि इसके साथ में शादी कर दो। तो पंडित जी ने बोला कि यार ये रिश्ता आया तो साहब इन्हीं के लिए ही था, ठीक है, तो मैंने नारियल आपको दे दिया है, ठीक है। तो चूड़ा सिसोदिया को इस बात पे गुस्सा आया या फिर कैसे भी, इन्होंने बोला कि नहीं देखो मैं तो अब शादी करूंगा नहीं, नारियल अगर मेरे हाथ में देते तो फिर तो मैं शादी कर लेता, लेकिन मेरे पिताजी के हाथ में नारियल दे दिया है, रिश्ता पिताजी को कर दिया है, तो जो शादी भी है वो भी किसके साथ में करूँ? पिताजी के साथ में। मैं तो शादी करवाने वाला नहीं हूँ, ठीक है, मैं शादी नहीं करवाऊंगा। तो चूड़ा सिसोदिया की इस बात से राणा लाखा परेशान हो गए। इन्होंने कहा यार मैं तो बूढ़े बारे क्या शादी करवाऊंगा, मेरी तो उम्र हो चुकी है, ठीक है। ये इतना ही होता था, ठीक है। देखिए वैसे तो उम्र देखे तो इनकी कुछ भी नहीं है, 82 से 21 साल तक, ये 41 साल उम्र है, लेकिन शादी उस टाइम पर देखा जाए ना, इतिहासकारों की किताबें पढ़ के देखना आप, लगभग हाईएस्ट 10 साल से लेकर के 20 साल या 25 साल तो हाईएस्ट है, लास्ट है, इसी समय इनकी शादियां हो जाया करती थी। इसके बाद में इनकी शादी हुआ ही नहीं करती थी, ठीक है। तो ये अपने आप को 32-33 साल की उम्र होगी शायद उस टाइम पर राणा लाखा की, तो इस टाइम पर ये बोल रहे हैं कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं शादी नहीं करवाऊंगा। लेकिन फिर भी वापिस पंडित गया राव रणमल के पास में, तो राव रणमल ने कहा कि चलो ठीक है कर देंगे शादी, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात है क्या कि अगर इसके बहन हंसाबाई की शादी अगर इसके साथ में राणा लाखा के साथ में कर देते हैं ना, तो हंसाबाई और इसके पति कौन होंगे? राणा लाखा ना, तो इन्हीं की अगली संतान है जो मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगी, ठीक है ना। ये नहीं होगा कि फिर ये चूड़ा सिसोदिया सोचे कि मैं राजा बन जाऊंगा, चूड़ा सिसोदिया राजा नहीं बनेगा, इन्हीं का पुत्र जो मेवाड़ का अगला शासक होगा। इस शर्त, अगर ये शर्त मंजूर है चूड़ा सिसोदिया को, राणा लाखा को, तो फिर तो मैं हंसाबाई का जो विवाह है
इनके साथ में महाराणा लाखा के साथ में कर दूंगा, नहीं तो मैं राणा लाखा को अपनी बहन नहीं दूंगा। ठीक है। चूड़ा सिसोदिया ने के पास में जब मंत्री इनके गुप्तचर और ये सॉरी जब इनके जो भी पंडित वगैरह इन्होंने भेजा था वो इनके पास में आया, तो चूड़ा सिसोदिया ने बोला यस ठीक है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी भी मेवाड़ का शासक बनूंगा ही नहीं, मैं छोड़ दूंगा मेवाड़ को ही, तुम शादी करो। ठीक है, शादी की तैयारियां करो, तुम शादी करो। तो फिर महाराणा लाखा को सोचा कि अपना बेटा अपने लिए इतना त्याग कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि आगे से जितनी भी सनद बनेगी ना, जो भी हथियार होंगे उस पर सनद पर राणा लाखा के साइन सॉरी चूड़ा सिसोदिया के साइन होंगे। ठीक है, और इन्हीं के जो भाले का निशान है वो हमेशा हमारे जो है यानी कि आगे सनद यानी कि हथियार जितने भी बनेंगे उन सब पर राणा चूड़ा सिसोदिया का ही रहेगा अधिकार। ठीक है ना। और इनको एक जागीर दी गई थी और उस जागीर को बोला था कि जितने भी जागीरदार होंगे सॉरी ये जो जागीरदार है चूड़ा सिसोदिया के जो आगे वंशज होंगे यही मेवाड़ के अगले शासक का निर्धारण करेंगे। मेवाड़ के अगला शासक कौन बनाएगा, ये जो चूड़ा सिसोदिया और इनके वंशज होंगे ना यही निर्धारण करेंगे कि मेवाड़ का अगला शासक कौन बनेगा। ठीक है, हमेशा के लिए ये बात लिख दी थी। तो आगे जितनी भी शासक बने हैं मेवाड़ के उन सब का कि राजा कौन बनेगा ये निर्धारण किसने किया था, चूड़ा सिसोदिया के वंशज ने ही किया। आगे अपने महाराणा प्रताप की जो स्टोरी पढ़ेंगे तब आप इस बात को और अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है ना। तो अब क्या किया था, हंसाबाई का जो विवाह है मतलब कि हंसाबाई का विवाह किसके साथ में, राणा लाखा के साथ में कर दिया गया। और रणमल इनका जो पुत्र हुआ था, ठीक है, रायमल, उसी का जो वही मेवाड़ का अगला शासक बना था। हंसाबाई और राणा लाखा का अगला पुत्र था। और ये चूड़ा सिसोदिया ने क्या है कि जो त्याग दिया था, इसीलिए इनको मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। मेवाड़ का चूड़ा सिसोदिया से याद रख लेना, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसको कहते हैं, अपने चूड़ा सिसोदिया को। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, चूड़ा सिसोदिया। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और ये स्टोरी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मारवाड़ की हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ में हुआ था, ये बात याद रख लेना। ठीक है, और इन्हीं ये जो राणा मोक्कल जो छोटे थे, राणा मोक्कल सॉरी मैं क्या बता गया आपको, पीछे कुछ गलत बता गया हूँ शायद, है ना। हंसाबाई और इनका पुत्र हुआ था राणा मोक्कल, उसी को ये जब 5 साल का हो गया था ना, इनका अगला मेवाड़ का उत्तराधिकारी 5 साल का हुआ था। हंसाबाई और राणा लाखा का पुत्र जब 5 साल का हुआ था तभी 1421 के राणा लाखा की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहानी रही है। आगे अपने नेक्स्ट शासक की बात करते हैं, इनके बारे में सिर्फ इतनी ही कहानी है। ठीक है, राणा लाखा के बारे में याद रखने वाले। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया है। ठीक है, एक इनके दो जो है दरबारी भी हुए हैं। ठीक है ना, इनके दरबार में 2 संस्कृत के दरबारी लेखक कह सकते हो। एक तो धन्नेश्वर भट्ट था, धन्नेश्वर भट्ट, और एक जोटिंग भट्ट। जोटिंग भट्ट, कभी प्रश्न पूछ ले कि जोटिंग भट्ट या धन्नेश्वर भट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो दरबारी किसके थे, ये महाराणा लाखा के दरबारी थी। किसके दरबारी थे, महाराणा लाखा के दरबारी थे, धन्नेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट। याद रख लेना, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गए। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है, चूड़ा सिसोदिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, भीष्म पितामह ने क्या किया था, भीष्म पितामह ने वही किया था ना जो चूड़ा सिसोदिया ने किया, यानी कि राज्य को त्याग दिया, अपने राज्य को त्याग दिया, राज्य का त्याग कर दिया, अपने मेवाड़ की गद्दी को छोड़ दिया और बोला कि मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने सौतेले भाई को क्या करूंगा, राजा बना दूंगा मेवाड़ का। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मेवाड़ का जो अगला शासक है चूड़ा सिसोदिया बना ही नहीं था कभी। ठीक है ना, मेवाड़ के चूड़ा सिसोदिया कभी शासक नहीं बना मेवाड़ का। ठीक है, इस प्रकार से ये एक कहानी होगी पूरी राणा लाखा के बारे में। ठीक है, 4-5 पॉइंट है, आसानी से याद रख लोगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना, एक ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना। ठीक है, 2 पॉइंट इसमें से हो गए, 3-4 पॉइंट पहले है। ठीक है, राणा लाखा से यही बात याद रखने वाली है। ठीक है, तो बाकी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो कैसी लगी शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट करके मेरे को जरूर बताया करो ना। वीडियो पे कमेंट नहीं आ रहे हैं, कमेंट करके मेरे को जरूर बताया करो, कमी है तो भी बता दिया करो, अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो भी बता दो। ठीक है, वीडियो पर कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने।